वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ फरा और साथ साथ हमारे दोनों किचन असिस्टेंट सिद्रा एंड आयशा। तो जनाब आज ईद की सुबह हम हैं आपके साथ और आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। बहुत सारे लोग के घरों में आज कुर्बानी हो गई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे इस्लामी फरीज़ा है कुर्बानी का, इसार का, मोहब्बतों से भरा एक ये फरीज़ा है जिसकी अदायगी सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक आज अदा की गई है। बहुत सारे घरों में कुर्बानी हो गई है और बहुत सारी जगह भी हम जब आ रहे थे तो रास्ते में हम देख रहे थे कि बहुत जगह कुर्बानी का सिलसिला जारी था। कहीं गाय तो कहीं बकरा, कहीं ऊँट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं हम पे। अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस्लामी फरीज़ा अदा करने का मौका दिया और हज जैसी सआदत भी पूरी हो गई। अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि हज भी साथ खैरियत व आफियत के अंजाम हो गया है और वहाँ पे भी मनासिक हज अदा करने के बाद तमाम हमारे जो हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी एक दिन पहले ओबियसली सऊदी अरब में हो जाती है, वो भी अपना फरीज़े से अंजाम दे चुके हैं। तो जनाब अब चूँकि कुर्बानी हो ही चुकी है और तमाम घरों में, तमाम तो नहीं, अब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ अब कहीं पे कलेजी की पकने की तैयारी हो रही है तो कहीं पे गोश्त चढ़ाया जा रहा है, कहीं पे जी सिलसिले ये है कि जी ससुराल में जो गोश्त भेजना है तो उसको किस तरह भेजा जाए, क्या भेजा जाए। तो ये तमाम चीज़ें तो जनाब चलती ही रहेंगी और साथ साथ हमारे किचन में आज क्या बनेगा हम उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हम आपको बताएं जी मेहरान स्पाइसेस ने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। मेहरान स्पाइसेस जिसकी क्वालिटी ये है कि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, ना तो कोई एडिशनल कलर एडिड है और ना ही उसमें कोई आर्टिफिशियल खुशबू और फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। बड़ी खूबसूरती होती है मुझे मसालों की, खालिस अज्जा की। हम अगर जे पिछले दौर में चले जाएं तो जनाब नानी दादी के ज़माने की बात करें अगर, तो हम स्पाइसेस की, मसालों की, खानों की बात करें तो वो खुशबू, रंग और जायका दिलों से और ज़बान के वो जो चटखारे हैं वो तो ज़बान से उतरते ही नहीं है कि जी दादी के हाथ का खाना और नानी के हाथ का खाना। तो बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, बिकॉज जो हमारे मसाला जात होते थे उनकी ताजगी, फ्रेशनेस, अरोमा और लाइक सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से खाना बहुत अच्छा बना करता था। तो अगेन मेहरान ने कर दी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी। आपके लिए रेसिपी मिक्स की बात हो या प्लेन स्पाइसेस की, और साथ साथ चूँकि मेहरान करता है दिलों पे राज, जिसको आता है वो हुनर दिलों पे राज करने का, तो आपके लिए ईद की तैयारियों के लिए जनाब बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारे मसाले भी आप लोगों के लिए फैसिलिटेट कर दिए गए हैं, आपके डोर स्टेप्स तक आ जाते हैं। और साथ साथ स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट बना रहा है, उनके शेफ्स बना रहे हैं आपके लिए ये मज़ेदार से खाने। तो जनाब हमारे साथ कौन है आज ये भी देख लेते हैं। जनाब सिद्रा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा जी, घर में कुर्बानी हो गई है? जी बिल्कुल करा के और बस यहीं आए हैं। बस हम लोग तो जी कुर्बानी किए और हम बड़े भागते हुए आए कि क्योंकि हमें आपके लिए प्रोग्राम स्पॉन्सर करना है कि जनाब प्रेजेंट करना है कि आप लोगों को ऐसा कैसा हो सकता है कि कुर्बानी का दिन हो, ईद का दिन हो और हम आपके साथ ना हो। जब हम रोज़ आपके साथ होते हैं तो जनाब हम आज भी हम आपके साथ होंगे। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम जैसे सबके यहाँ कलेजी बन रही है तो यहाँ पे भी कलेजी बन रही है। ऑफ कोर्स, यानी कि आप लोग भी घर में कलेजी बनाने जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है, तो अभी हम भी कलेजी बनाएंगे। सेठ और क्या बनाएंगे? हम कुछ और भी बनाएंगे? जी बिल्कुल, और हम लबे शीरी बनाएंगे मीठे में। मीठे में लबे शीरी भी बनेगा, यानी दावत का तो पूरा एहतमाम है। तो जनाब यानी कि कलेजी भी बनेगी और लबे शीरी भी बनेगा। और कैसे बनेगा, क्या क्या कैसे बनाने जा रहे हैं, किन मसालों से बनाने जा रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते जाते हैं। तो जनाब चलेंगे अपने किचन में, लेकिन ऐसे कैसे चले तो ईद का दिन है तो क्यों ना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी ले ले। सेठ क्या क्या वैसे सुबह क्या खाते हैं पीते हैं, क्या क्या पीते हैं? शेफ छोटी ईद पे होता है कि जिस तरह घर में मीठा बनता है, हर एक के शीर खुरमा वगैरह या लबे शीरी बनाई जाती है, तो बड़ी ईद पे तो यही होता है कि
शीर खुरमे का ऑप्शन भी होता है, वो भी मेहरान के शीर खुरमे का ऑप्शन होता है। मेहरान का शीर खुरमा अच्छा बनाती है मैं सेट घर पे, मेहरान के स्पाइसेस इस्तेमाल करती है? स्पाइसेस ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं घरों में। अच्छा, तो कोई डिफरेंस लगा कभी? क्या 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 बेहतरीन लगी? क्या शेफ़, एक तो ये है कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट को जो है वो आगे लाना चाहिए। बिल्कुल बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इनके स्पाइसेस जो होते हैं उनमें एक फ्रेश अरोमा फील हो रहा होता है। मतलब अगर इनके रखे भी होते हैं, इस तरह एक होता है ना कि आपने पैकेट खोल लिया, एक रेसिपी में तो पूरा यूज़ नहीं हो पाता, तो ये होता है कि इसमें जो है वो कुछ टाइम के बाद भी फ्रेशनेस रहती है, खुशबू और फ्रेशनेस रहती है इसकी मौजूद। जी जनाब, तो ये हो गई बातें। अब हम चलते हैं अपने किचन में, और अपने किचन में आज हम क्या बनाएंगे ये भी हम आपको बता तो दिया है ऑफ कोर्स। अब सिर्फ हम बनाएंगे कि आज हम क्या क्या रेसिपीज बनाएंगे। कलेजी मसाला बनाएंगे, सिर्फ कलेजी मसाला बनाएंगे, या उसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देके कुछ डिफरेंट भी करेंगे, ये तो हम आपको जब बताएंगे जब हम अपने किचन में जाएंगे। चले हम अपने किचन में चले। तो इस किचन में आपको जहाँ पे ट्रेडिशनल खाना होता है, ट्रेडिशनल खाने का हम मज़ा दे रहे होते हैं, इधर वो कलेजी मसाला हो के वो लबे शीरी हो, तो इस किचन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी एंड होटल मैनेजमेंट साथ साथ आपको दे रहा होता है खानों में एक प्रोफेशनल टच। आइदर वो मसाला हमने पैकेट का ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया हो, या हमारे पास प्लेन स्पाइसेस हो, तो साथ साथ उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देके हम उसको आपके घर के दस्तरखान तक ले आते हैं थोड़े से ट्विस्ट के साथ। तो आज आप देख रहे हैं आज हम यूनिफॉर्म में नहीं हैं फाइनली आज हम यूनिफॉर्म में नहीं है, आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम चूंकि ईद है तो तैयार होना तो बनता है, ईद है। तो जनाब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जनाब यहाँ पे लबी शीरिंग के लिए 1 लीटर दूध हमने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब चूँकि हमारी रेसिपी ऑब्वियसली मीठा भी बनेगा और यहाँ हम कलेजी भी बनाएंगे। इधर उसको कैसे बनाएंगे, आप लोगों का जो एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कलेजी को लेके कि हम घर में जब कलेजी बनाने जाते हैं तो वो सख्त हो जाती है। तो ऐसे क्या मामलात हैं कि जी हम कलेजी को किस तरह डील करें, किस तरह पकाएं, क्या इस तरह की टेक्निक्स हैं कि कलेजी नरम रहे। तो जनाब कलेजी को आप जब भी बनाने जाएं उसको आप ओवर कुक ना करें। कलेजी बनाने का सबसे पहला उसूल ये होता है कि कलेजी जब आई तो उसके ऊपर एक बारीक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस झिल्ली को, उस मेम्ब्रेन को आपने क्लीन कर देना है, उतार देना है। कोशिश करें कि जिस हद तक आप वो झिल्ली, वो मेम्ब्रेन हटा सकते हैं वो हटा दें, क्योंकि अगर उसके ऊपर वो मेम्ब्रेन रहेगी वो उसको सख्त करेगी। दूसरा ये कि कोशिश करें कि जो कलेजी मैंने देखा है बहुत घरों में प्रैक्टिस होती है कि जी कलेजी गल नहीं रही इसलिए पकाते जाते हैं, आपने उसको ओवर कुक नहीं करना है। कलेजी पकाने की सर्टेन टाइमिंग है, कलेजी बहुत देर नहीं लगती है पकने में, 15-20 मिनट के अंदर कलेजी हो जाती है। और चिकन की कलेजी हो तो वो तो और भी जल्दी हो जाती है। दोनों में से किसको पसंद है कलेजी? मुझे तो बहुत अच्छी पसंद है, शौक से नहीं पसंद नहीं ऐसी बात नहीं है। कलेजी खाना देखिए बिल्कुल फ्रेश आई हुई होती है तो इट्स अ गुड चॉइस कि अगर हम इसको जितना पकाते जाए उतनी ये हार्ड होती जाती है। देखिए हर चीज़ की ना एक अपनी एक रिएक्शन होता है बॉडी उसका। तो लाइक जैसे कलेजी है, मीट की हम बात करें, मीट को हम पका रहे होते हैं तो वो इतना, उसके फ्लैशेस इतने टेंडर होते जाते हैं कि वो बिल्कुल गल जाते हैं ना। और अगर हम इसकी बात करें, देखिए लिवर बेसिकली तो वो रेजिस्ट करता है, वो सख्त हो जाता है हीट से उसको। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे 1-1 इंच के इसके क्यूब काटे हुए हैं, बड़ी ताज़ा सी कलेजी आ गई है। इसको हमने हल्का सा रिंस किया, इसका जो ब्लड था वो मतलब निकाल दिया है सारा। और इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉल में हम कलेजी ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें जनाब, ये आपके पास कलेजी आ गई। आपको पसंद है कलेजी? हाँ मैं बहुत शौक से खाती हूँ। मैं इसको ग्रिल करके बहुत शौक से खाती हूँ। हाँ मुझे पर्सनली कलेजी ना रोटी चावल के साथ नहीं पसंद। आई लव टू ईट द कलेजी के वो मसाला हो, थोड़ी बारबेक्यू की भी हो, और फिर उसको ना हम लाइक फोक से ऐसे खाऊं, साथ में उसके सैलेड और थोड़ा सा ना क्यूकम्बर वेजिटेबल्स वगैरह। मुझे प्लीज़ थोड़ा ग्लव भी दे दें। वैसे आज क्या एक्टिविटीज़ हैं, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, घर पे मेहमान आएंगे या नानी दादी की यहाँ दावत है, क्या है आज का स्केड्यूल? सबको घर पे ही मेहमान आएंगे, पता चल जाएगा आज इनका स्केड्यूल क्या है। जी घर पे ही मेहमान आएंगे क्योंकि कुर्बानी होती है तो फिर घर पे मेहमान आते हैं। लेकिन शायद जाहिर है कि व्यूवर्स के साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना था। आज ईद का दिन है, नहीं जाएगा। हम उनके साथ जो है वो डेली होते हैं, तो ईद पे कैसे उन्हें छोड़ सकते थे? हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर।
अच्छा जनाब, यहाँ पे वो अच्छा अगेन इनकी एक स्कीम चल रही है जिसे स्क्रैच करके आपको ये नंबर 8833 पर SMS करना है, अपने नाम और स्पेस देके शहर का नाम, और आप लकी विनर हो सकते हैं इधर बहुत सारे इनामात के। तो ये भी फैसिलिटी है, एक तो मसाला लाएं फिर आप इनाम भी पाएं। जनाब, ये कलेजी मसाला हमने मेहरान का इस्तेमाल किया है, और मेहरान के कलेजी मसाले की क्वालिटी ये है कि इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड ऑन है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइक जिसे हम कहें कि जी आपको ऊपर से मिर्चें डालनी है, गरम मसाला डालना है, या फिर कुछ और स्पाइसेस ऐड ऑन करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ी आसानी भी हो गई है। तो जनाब, इसमें हम क्या करेंगे, मेहरान का ही लहसुन पेस्ट और गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करते हुए हम इसमें ऐड ऑन करेंगे मेहरान का कलेजी मिक्स, और इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम सिर्फ इसको फ्राई ही नहीं करेंगे, और क्या करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जनाब हमारे पास दही है, आधा कप दही है। ये तकरीबन मेरे पास 1 kg कलेजी मौजूद है, और इसमें हमने ऐड किया, ये हमने इसमें आधा कप दही ऐड कर दी। बच्चों, आज स्पून लैडल नहीं रखा मेरे पास, थोड़ा सा लैडल होता है ना, तो इट शुड बी लाइक ओके। ईद है आज, तो हम आज डांटनी पड़ेगी। आज डांटनी पड़ेगी, आज ईद का दिन है, तो आज कोई बात नहीं, लैडल नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आज शेफ ने डांटना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, ये मेरे पास मेहरान का कलेजी मिक्स है, सीजर है जी, सीजर रखी है, सीजर रखी है, लैडल नहीं रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ये देखें, ये हमने अगेन कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो आप जब पैकेट खोलते हैं तो आप देखें बहुत अच्छा सा इसका अरोमा है। और वो मेरा आई मस्ट से कि वो हमारा एज ग्रुप जिसमें हम कहते हैं कि जी लड़कियां नॉर्मली खाना पकाना सीख रही होती हैं, वर्किंग लेडीज़ जिनको बहुत मुश्किल होती है एकदम से घर आके स्पाइसेस को सबको गैदर करना और फिर खाना बनाना, या बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना ईद के उसमें टाइम भी नहीं मिलता है मार्केट जाने का और बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इसको डब्बा खोल लें आपने, मिक्सिंग की, और बेहतरीन से प्रोडक्ट तैयार है। और जनाब, स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के शेफ़ और असिस्टेंट शेफ़ आप देख रहे हैं, सब आज ईद के दिन आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। अच्छा, आई मस्ट से कि हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन विदाउट स्किल्स उसका इस्तेमाल, उसकी नॉलेज ना हो तो बड़ी कोई बेकार से ना हो जाता। जी बिल्कुल। इसमें अदरक 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया। कभी से ऐसा हुआ कि कोई बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, बड़े सिली से क्वेश्चंस कर रहा हो और गुस्सा आया हो बहुत कि क्या मतलब? शेफ, बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लॉजिक नहीं पता होती है कि लाइक हम कोई इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, गार्लिक, मेहरान की गार्लिक और जिंजर की। तो लोग उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होता है। वो बेसिकली बात कर रहे होते हैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, या जो उनको जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कुकिंग की, घरेलू जो उन्होंने सीखा हुआ होता है, तो वो उसकी बेस पर बात कर रहे होते हैं। तो वो जो प्रोफेशनल से बात करते हैं तो चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको इस तरह स्कीवर में कलेजी को लगाने जा रहे हैं, पिरो रहे हैं। और आपने भी क्या करना है, साथ साथ कलेजी तैयार करनी है, कहीं नहीं जाना, हमारा इंतज़ार करना है। मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपने किचन में वापस। जनाब स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि आपको सिखाता है कुलिनरी आर्ट्स की ट्रेनिंग्स और स्किल्स देता है, साथ साथ बेकिंग पेटिसरीज और साथ साथ होटल मैनेजमेंट के जनाब हो जाता है। मतलब ईद का दिन है, हम भी खा पी रहे हैं, साथ साथ सब चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट तो हो ही जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम मेहरान के रेसिपी मिक्स से स्पेशल कलेजी मसाला बनाने जा रहे हैं। तो मेहरान का जो कलेजी मसाला है, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें से एक आप विदाउट टमाटर जो बना सकते हैं वो है, और दूसरा जिसमें हम टमाटर के साथ थोड़ा ग्रेवी के साथ इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन आधा कप यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल आपकी चॉइस है, आप कौन ऑयल लेना चाहें कि कनोला, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन
3 बड़े टमाटर जो कि लाल होने चाहिए, ऑरेंज नहीं है, और अच्छे चॉप किए हुए हैं, वो हमने लिया और इसको हमने तेल में शामिल कर दिया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो कलेजी थी उसमें हमने मेहरान का स्पेशल कलेजी मिक्स ऐड ऑन किया और साथ में 1 पाव दही ऐड की, 1 टेबल स्पून मेहरान का गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून मेहरान का जिंजर पेस्ट ऐड ऑन किया और इसको हमने किया मिक्स। और साथ ये देखें, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले स्क्यूवर्स बना रहे थे, तो ये स्क्यूवर्स भी हो गई हैं तैयार। और इन स्क्यूवर्स को हम किस तरह बनाएंगे, ये देखिए, ये बड़ी प्रेजेंटेबल हो जाती हैं। अगेन जो मैं बात करती हूँ प्रोफेशनलिज्म की, स्किल्स की, ट्रेनिंग्स की, तो बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि हम नॉर्मल खानों को, जो घर के रूटीन के खाने हैं, उनको भी किस तरह डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। बिकॉज ये वो स्किल्स होती हैं जो आपके खाने को थोड़ा सा लुक भी चेंज कर रही होती हैं, आपका तरीका सलीका भी बता रही होती हैं। तो अगेन उसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है, आप आ सकते हैं और अपनी स्किल्स लेके और ट्रेनिंग लेके खुद को ग्रूम कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ ऑयल में ये स्क्यूवर्स, इस तरह हमने ये स्क्यूवर्स लगा दी। बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा होता है कि जिस तरह कलेजी को नॉर्मली घरों में सालन ही बनाया जाता है, सालन बनाया जा रहा होता है। तो बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक से नहीं खाते ये कलेजी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह हम स्क्यूवर्स बैम्बू स्टिक्स में लगाकर हमें दे सकते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चों को थोड़ा सा होता है ना, चीज़ें प्रेजेंटेशन के हवाले से जब हो रही होती हैं तो वो खुशी खुशी चीज़ों को बड़ा अच्छे से वो कर रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे साथ में खीरा भी सर्व करेंगे इसके साथ। अगेन आज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट क्या मतलब लाइक डायगोनल कट नहीं करेंगे आज हम, इसको हम थोड़ा सा कटिंग डिफरेंट करके निकालते हैं। देखिए हम इसको आज हम थोड़ा सा ट्रायंगल सा काट लेते हैं, कुछ तो भी हमारे पास। तो यहाँ दिखा दूँ हमने क्या किया जनाब। कुकम्बर लिया, उसके सीड्स को, अगेन ये सीड्स फेंकते बिल्कुल भी नहीं है आपने, आप इसको अपने पानी के ग्लास में, ये देखें इस तरह आप क्या करेंगे, ये आपका डिटॉक्स पानी भी साथ साथ डिटॉक्स वाटर भी तैयार होता जा रहा है, जो कि रमज़ान ऑब्वियसली बकरीद के दिन है, तो आपके डाइजेशन को बेहतर करने के लिए भी सपोर्ट करेगा। देखें, और साथ हम ले लेते हैं टमाटर भी, टमाटर को भी हम इसी तरह कट करेंगे। तो हमने सीडलेस किया। अच्छा ये देखिए, जब ये जो टमाटर का पल्प निकल रहा है ना, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसको स्टोर कर लेना है, इसको ब्लेंड करना है, इसकी प्योरे बन जाएगी। और आपने अभी जो आप इसकी रमज़ान, मेरे बस ज़बान से, तो एक रमज़ान का जो एक वर्ड है ना, वो मेरे बस ज़बान से उतरता नहीं है। जो आपके पास रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं बकरीद की, आपने उसको उसमें यूटिलाइज़ कर लेना। ये देखें इस तरह हमने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया और इसकी थिकनेस आप ये बलाई है जो कि बिल्कुल खोए जैसा फ्लेवर दे रही है। और ये देखें बड़ी स्मूथ ये तैयार हो गया। इसमें हम अब क्या ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास टेट्रा पैक वाली क्रीम मौजूद है और ये क्रीम हम इसमें, ये 2 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और अगेन इसको हमने इस तरीके से जिसका दे बड़ा क्रीमी सा बेस तैयार हो जाएगा, इसका बहुत स्मूथ क्रीमी मज़ेदार सा मीठा सा यमी सा बेस तैयार है। ये लगे शीरी का बेस है, इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे। मुझे एक बॉल दे दें जिसमें हम फ्रूट्स का मिक्स करें। देखें बड़ा स्मूथ, ये देखें ये तैयार हो गया है। हाँ ये भी दे दें। और साथ साथ ये देखिए मेरे पास कलरफुल सेवइयाँ हैं जो कि मैंने उबाल के रखी थी। अगेन आप इसको दूध में डाल के भी पका सकते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने अलग से बॉईल कर लिया ताकि इसको इस तरह इसको अपने दूध में मिक्स किया। जिस तरह इसका बेस तैयार हो गया। अच्छा दूध चूँकि हमने थोड़ा उठाया है तो इसमें जो बलाई आई है, इसकी जो लेयर्स आ रही थी, तो उससे बिल्कुल खोए जैसा फ्लेवर इसमें ऑटोमेटिक आ गया। हमें ऊपर से इसमें खोया शामिल नहीं करना पड़ेगा या मज़ीद खुश दूध वगैरह ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा। एक बॉल दे दें जिसमें मैं ये मिक्सिंग कर दूँ बाकी चीज़ों की। कैफ अगर खोया हो तो फिर डाल सकते हैं, थोड़ा सा रबड़ी ऐड ऑन कर दें तो वो फिर यही फ्लेवर दे देता उसको है। कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। मुझे एक बॉल दे दें, इसमें मैं ये गैदर कर दूँ।
अच्छा, हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना वो बाल बाल खोल के काम नहीं करते किचन में, तो थोड़ा सा वो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉकटेल मौजूद है। स्पून दे दें मुझे। अच्छा, इसका कॉकटेल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकाल देना है। ये फ्रूट कॉकटेल कोशिश करें अच्छी ब्रांड का लें। जब ब्रांड अच्छी होगी तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा, क्योंकि देखें आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों पे। दूध है, कंडेंस मिल्क है, फ्रूट्स हैं, सब चीज़ें हैं, और थोड़ी सी गलती से सारा मामला ख़राब हो जाता है। जी जनाब। ये देखें आप, इसमें हमने कटे हुए आम शामिल किए और साथ में केले हम इस पर किस तरह शामिल करेंगे। इसको आप छील के साथ काट लीजिए, क्योंकि केले काले हो जाते हैं। तो कोशिश करें इसको हमने पानी में भी नहीं डालना है, और पानी छोड़ेंगे तो हम इसको देखें चला, हम इसको आपको इस तरफ कट करते हैं ताकि आपको अच्छे से फोकस हो, सही नज़र आना चाहिए कि हम इसको क्या पोजीशन है कलेजी की? ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है। और स्कीवर्स स्क्यूर्स भी इसमें हमने केले भी। अच्छा जी, देखें जो थोड़े ओवर राइप केले होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, अगेन उसमें बल्कि मिठास बढ़ जाती है। तो जो ओवर राइप केले हो, बनाना हो तो आपने उसको फेंकना नहीं है, उससे बनाना ब्रेड बहुत अच्छी बन जाएगी आपकी। तो से की चीज़ें ज़ाया नहीं जाती हैं, उसकी यूटिलाइजेशन का फ़र्क पड़ जाता है। ये तैयार है हमारे पास जनाब। यहाँ पे कलेजी मसाला तो हो चुका है तैयार, और स्कीवर्स भी तकरीबन तैयार हो गई हैं। तो हम साथ साथ इनको एक जगह गैदर करेंगे। बेटा मुझे पहले इसके वो दे दें, कंडेंस मिल्क भी दे दें मुझे, इसके ग्लास से और कर दूँ ताकि ये ठंडा होता जाए। यहाँ भी मेरे पास कंडेंस मिल्क है, तो हम थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 टेबल स्पून वो भी ऐड करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। कंडेंस मिल्क भी इसमें मिक्स हो गया। अच्छा, अब चॉइस इज़ योर्स। देखिए ये बहुत अभी गर्म है, गर्म में कभी भी फ्रूट्स नहीं डाले जाते हैं। गर्म में जब आप फ्रूट डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो इसकी थोड़ी सी हीट निकलने दें। तो हम इसको आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि इसको किस तरह हमने बनाना है, किस तरह लेयर्स देनी है। जब तक आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि हमारे साथ इमरान स्पाइसेस और स्किल्सन लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ आप देख रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, असेंबलिंग करने जा रहे हैं सब चीज़ों की। ये देखिए जो हमने बेस बनाया था लबे शीरी का, पहले तो आपने क्या करना है, ग्लासेस में ये डाल देना है। ये देखिए मैं आपको सिंगल सर्विंग बना के बता रही हूँ। घर में जब मेहमान आ जाते हैं ना, देखिए एक तो आपने फैमिली सर्विंग तो बनानी ही है। जब आप फैमिली सर्विंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली देखें सब उसमें से ले लेते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मेहमान इस तरह आते हैं कि आप प्रेजेंटेशन का हिसाब बहुत अच्छा सा रखे हुए होते हैं, बहुत सोच समझ के प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। मुझे टिश्यू पेपर दे दें, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट वाली ही डिश दे दें, मुझे अच्छी लगेगी उसमें। टिश्यू पेपर थोड़ा सा दे दें और वो ट्रांसपेरेंट वाली डिश दे दें। तो आपने क्या किया, इसमें एक ये बेस बना दिया इसका। ये देखें बेस बनाने के बाद ये मेरे पास 3 कलर की जेली मौजूद है, तो आपने इसमें थोड़ी थोड़ी सी जेली ऐड ऑन कर दी। ये देखें इसमें ग्रीन और रेड, ये देखें ये सब जेली इसमें हम ऐड कर देंगे। एक मिनट आयशा, मैं आपसे ये लेती हूँ, ज़रा मैं इसको तैयार कर दूँ, फिर मैं आपसे वो दे लेती हूँ। आपने इसमें जेली ऐड कर दी, बड़ी मज़ेदार सी जेली हो गई। ये सारे जो मिक्स फ्रूट हैं आपके पास, ये देखिए लबे शीरी कुछ अलग से तरीके से, कुछ अलग से स्टाइल से तैयार हो रहे हैं ना। ये देखिए ये कुछ नज़र आना चाहिए, प्रोफेशनल टच तो नज़र आना चाहिए कि घर में जैसे बन रहा होता है तो उससे कुछ डिफरेंट आपके पास चीज़ होनी चाहिए। और ये अगेन इसके ऊपर आपने जो लबे शीरी का बेस है वो ऐड कर दिया। ये देखें जनाब, चूँकि प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स टर्नर, तो कुछ तो भी आपको पास प्रोफेशनल टच नज़र आना चाहिए चीज़ों में, लगे कि जी हाँ जी कुछ डिफरेंट हमारे पास आया है। ईद के हवाले से चीज़ें कुछ मज़ेदार सी, यमी सी। और चाहें तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं चॉकलेट चिप, जैसा कि आप देखते हैं होता है इसमें चॉकलेट चिप भी ऐड ऑन होता है। चाहें तो आप इसके ऊपर जेली रख दें
और जनाब ये देखें सिंगल सर्विंग तैयार है। इसको तो ले जाएं आप टेबल पे। इसमें मुझे एक चेरी नज़र आई थी, आई थिंक आई पुट इन द ग्लास। ये लीजिए जनाब, ये देखें ये चेरी भी आ गई है। यहाँ पे हम इसको ये देखें चेरी के साथ डेकोरेट कर देते हैं। थैंक यू सेड। इसको प्लीज़ ये टेबल पे रखें। ये लीजिए, ये लबे शीरी हैं, आप देखें बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कोई दूर से देखेगा तो उनको लगेगा ये कस्टर्ड तैयार हुआ है, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट कस्टर्ड। ये देखें तो बेस में चला गया आपके। या आपने फैमिली सर्विंग बनानी है तो आपने साथ में जेलीज, डिफरेंट टाइप ऑफ जेलीज आपने इसमें पुटअप कर दी। ये देखिए जनाब, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जेलीज आ गई, कुछ फ्रूट की लेयर आ गई। थोड़े से काम की टेक्निक से, थोड़े प्रोफेशनलिज्म से आप चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर आपने एक लेयर और लबे शीरी की लगा दी, जो उसका बेस बनाया था आपने, उसको आपने इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंट कर देना है। ये हटा दें और टॉप पे आपने थोड़े चॉकलेट चिप डाल दिए इस पे, और थोड़ी सी अगेन चेली शेली डाल दें। कलरफुल सा हो जाएगा, मज़ेदार सा हो जाएगा, यमी सा हो जाएगा। और जनाब ये देखें, ये फैमिली सर्विंग आपकी तैयार हो गई। तो जनाब ये आप कि दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी ले जाएं। अब हम कलेजी को फटाफट सर्व कर देते हैं। जनाब ये हमारे पास जो हमने सैलेड काटा था वो आ गया। ये जो हमने स्क्यूवर्स बनाई हैं इसको भी हम रख देते हैं। देखें शेफ यूजुअली टिपिकल टाइप की बनती होती है। ये देखो ना अब ये कितनी अच्छी इसकी सर्विंग देखो कितनी वो हो गई है इजी कि सबने अपने अपनी स्क्यूवर्स ली एंड लाइक कोई हैसल ही नहीं ना, जिसको जितना खाना है। बिल्कुल। अच्छा इसका मसाला थोड़ा सा हम इस पे ये साथ में हम और थोड़ी सी मिर्चें हम ऊपर से। ये देखें जनाब ये मज़ेदार सी मेहरान के स्पाइसेस से जो तैयार हुई हैं कलेजी की स्क्यूवर्स, लिवर स्क्यूवर्स, ये हो गई हैं तैयार। ये जनाब ये टेबल पे रख दें इसको। और ये मसाले वाली कलेजी को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब, इसको भी हम बेसिक है। ये तो के बड़ों के लिए बिल्कुल वो लोग जो रोटी पराठे से कलेजी खाते हैं ये उनके लिए है। ये देखिए जनाब ये देखिए जनाब इस पे हमने डाल दी है हरी मिर्चें और इसको सोया के साथ आपने किया गार्निश। ये जनाब ये देखिए, आ जाएं भाई, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। जी जनाब आप ये देख सकते हैं, आ जाएं। स्क्यूवर्स भी तैयार हो गई हैं हमारी। और जनाब आज का प्रोग्राम मेहरान स्पाइसेस के ताउन से आप तक प्रेजेंट किया गया है स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स इन होटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको तमाम तर फैसिलिटेट कर दिया गया है कि जी घर बैठे आप प्रोफेशनल रेसिपी सीख सकते हैं। वहीं पे मेहरान ने भी आपके लिए कर दी है आसानी, आपके डोर स्टेप पर आ गई हैं तमाम मसाले और रेसिपी मिक्स, जिससे आप कर सकते हैं मज़ेदार और यमी खाने तैयार। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। नंबर है 031117545557 पे और स्किल्सन के नियरेस्ट कैंपस को आपने विजिट करना है और जनाब मेहरान के स्पाइसेस को इस्तेमाल करते हुए अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ाना है और आने वाले मेहमानों का खिलाने हैं मज़ेदार खाने, चाहे वो कलेजी की स्क्यूवर्स हो या कलेजी मसाला हो या फिर लबे शीरी। आप ये देखिए इसकी प्रेजेंटेशन आप शॉर्ट ग्लास में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसकी फैमिली सर्विंग भी बनाइए। ये तमाम खाने आपको आपके प्यारों से और ज़्यादा करीब लेकर जाते हैं, आपकी मोहब्बतें, आपकी खुलूस को बताते हैं कि जी आप कितना ज़्यादा अपने तमाम अपने जो प्यारे हैं रिश्तेदार हैं उन सबसे आप कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने दिल और जान से उनके लिए खाना बनाते हैं। और इसलिए ईद का मौका है तो जनाब आना जाना सबका मेहमानों का अजीज़ा अकारीब का लगा रहेगा। तो आप लोग भी जाएंगे
जी शेफ, बस अब यहाँ से फ्री हो गए, हमने अपने व्यूअर्स के साथ ईद मना ली। अब हम अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगे क्योंकि हमारे घर वाले भी तो जनाब इंतज़ार कर ही रहे हैं ना। तो जनाब इंशाल्लाह अब हम दोबारा आपके साथ एक और प्रोग्राम लेके जिसमें आपके लिए मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज हम वक्तन फ़वक्तन बल्कि आपके साथ रहेंगे और बहुत सारी आपसे गुफ्तगू भी करते रहेंगे, बहुत सारी चिट चैट होती रहेगी और मज़े मज़े के खाने तो होंगे ही। तो जनाब हमें दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। तो मिलते हैं वहाँ आपसे अगले प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग।